जिसके अंदर यह भाव आ जाता है कि जननी समझाने पर नारी और धन पराये विषते विष भारी। दूसरे का धन जहर से भी जहर होता है, दूसरे की माँ बहन अपनी माँ और बहन की तरह से होती है, उस पर असर नहीं पड़ता है। तो जब आप समझो कि कहते हैं ना कि आँखों से ही अपराध होता है, आप ये समझो कि 84% अपराध आँखों से होता है, देखने से होता है। 3% आप ये समझो कि अन्य सुनने से होता है। आप ये समझो इस तरह से समझो कि आप यानी आँखों से देखने से ज़्यादा अपराध होता है। आँखों से दया भी ले जाती है, संतों के आँखों से आँखें मिल जाएं तो दया भी मिल जाती है। और अगर पापाचारी दुराचारी व्यभिचारी से आँख मिल जाए, व्यभिचारिणी से आँख मिल जाए तो पाप हो जाता है, उससे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से अच्छे कर्म संतों के अपने अंदर आ जाते हैं देखने से, ऐसे ही उनके अंदर आपके अच्छे कर्म चले जाते हैं। अभी तो कहा गया कि देखना ही नहीं चाहिए सबको, सबकी आँखों में आँखें डालकर देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाप का आदान प्रदान कैसे होता है, पुण्य का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी दृष्टि से होता है, छू करके होता है और वाणी से भी होता है। जो पापी होते हैं, पाप जैसा कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उसी तरह से बताते हैं, समझाते हैं। ये जीव भी इसी तरह से पापी हो जाए, ये हमारी कमेटी में आ जाए, हमारी टीम में आ जाए, तो वो उसी तरह की बात करते हैं। जो संत होते हैं वो सुधार की बात करते हैं, वो लोगों के अंदर पुण्य यानी आ जाए, पुण्य आत्मा उनकी बन जाए, यानी वो ऐसा उपदेश करते हैं, ऐसा बतलाते हैं। संतों के शरीर से जो जीव छू जाते हैं, दया कर देते हैं, स्पर्श कर देते हैं, उसका लाभ अलग होता है, उससे कर्म करते हैं, सफाई होती है। पापी कुकर्मी से अगर संपर्क हो जाए, छू जाए, तो आप समझो कि उसके पाप आ जाते हैं। यहाँ तक कि कहा गया कि पुरुष और स्त्री में से कोई भी पाप करे और उसका संपर्क हो तो वो उसके पाप में भागीदार हो जाता है। तो अब आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, कर्मों के चक्कर को नहीं समझ पाते हो, और तनिक तनिक देर में आप भूल कर बैठते हो और आपके कर्म आ जाते हैं तो आपको परेशान करते हैं।